हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की 5% के लोअर सर्किट के साथ बंद रहा। इसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी। नीचे आ सकता है, आया भी 1500 को भी तोड़ दिया। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। आरएसआई जो है इसका काफ़ी नीचे पहुंच चुका है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आज का दिन इसके अंदर अच्छा क्या हुआ, लोअर सर्किट तो लगा, लेकिन 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो नीचे आया, फिर बाजार खराब था, फिर भी इसने अभी भी बाइंग चल रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इस रिकवरी देने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ये लोअर सर्किट के साथ ही रहा, कोई बायर्स ही नहीं थे। बीच में ये बाइंग आई, उसके बाद वापस से लोअर सर्किट लगा, उसके बाद पूरे दिन जो है ये लोअर सर्किट के साथ बंद रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है अभी भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है बायर्स। और आगे हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो इसका जो बुलिंजर बैंड है, इसकी जो निचली लाइन है 1280 के आसपास है। अभी ये लेवल थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ तक जाने की संभावना क्या हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है, छोटा या बड़ा, वो हम देखेंगे, क्योंकि इसका आरएसआई काफ़ी नीचे आ चुका है। और अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो जो है यहाँ पर जब ये था तभी हमने बात की थी कि इसके अंदर डाउन साइड आ सकती है, करेक्शन आ सकता है, क्योंकि एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर हुआ था वीकली चार्ट के ऊपर। अब अगर बाउंस बैक आता है किसी भी लेवल से, वो भी हम देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंट। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये जो इसकी वीकली चार्ट के ऊपर 21 वीक का मूविंग एवरेज है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि 1750 के आसपास है। अभी ये लेवल काफ़ी दूर है, वहाँ तक जाते जाते भी कुछ रजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो अगर कुछ बाउंस बैक आता है तो 5-10% की जो है एक मतलब कि 5-10% की मतलब कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है वो हम देखेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें, सब कुछ ये अच्छे सिनारियो की बात करें, तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर हम देखें 21 दिनों का मूविंग एवरेज, वो भी जो है इसी लेवल के आसपास है, 1750 के आसपास। बुलिंजर बैंड को देखें तो निचली लाइन अभी भी नीचे जा रही है, बिल्कुल उसी के आसपास जो है अभी ये टिका हुआ है। अच्छी चीज़ यहाँ पर फिलहाल अच्छी, मतलब कि ये जो है इसका आरएसआई 24 तक पहुँच चुका है। 30 के आसपास आता है तो वहाँ से जो है एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार 30 से ही बाउंस बैक आए, ये भी हमने बात की थी। अब ये 24 तक आ चुका, तो अब इसके अंदर जल्दी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना किसी लेवल के आसपास से जो है एक बाउंस बैक आ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 24 के आसपास पहुँच चुका है। और सबसे खास बात अभी जो दिख रही है इसके अंदर, टेक्निकल चार्ट की बात करें, 200 दिनों का मूविंग एवरेज बिल्कुल वहीं पर, उसके थोड़ा सा नीचे इसने आज क्लोजिंग दी है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जल्द ही बाउंस बैक आ सकता है। छोटा या बड़ा वो वक्त बताएगा, वो भी ना भूलें। हो सकता है कि छोटा बाउंस बैक आए या बड़ा बाउंस बैक आए, कल अपर सर्किट भी लग सकता है, या फिर थोड़ा बहुत 2-4% का एक जो है तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन कितनी आती है, क्योंकि डेली इसके ऊपर हम जब चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, यूज़फुल रह सकता है। 10% तक की भी बाउंस बैक आ सकता है, 5% का भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, 15% का भी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है, बिल्कुल वहीं पर आया है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यहीं से बाउंस बैक आए, इससे थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है। अब यहाँ पर तो उससे थोड़ा सा नीचे तो आ ही चुका है, तो कितना नीचे जा सकता है वो हम देखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अभी यहाँ पर 1434 का प्राइस है। पहले तो अगर देखें तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट की हम पहले बात कर लेते हैं, इसी लेवल के आसपास जो है इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। अगर ये लेवल टूटता है, नीचे की अगर बात करें तो राउंड फिगर नंबर देखें तो 1400 से लेकर 1380, ये दूसरा इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। उसके नीचे जो है तकरीबन 1340 और उसके नीचे 1280 रुपये का जोन, ये लेवल तो जो है थोड़ा सा दूर है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। अगर ये लेवल टूटता है तो 1340 तक जा सकता है, अदरवाइज इसी लेवल के आसपास, ये भी ना भूलें, यहाँ से भी बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये भी हमने यहाँ पर जो है कई बार मैंने बात की कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को खरीदना है तब की बात है, 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके अगर खरीदते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो भी स्टॉप लॉस के साथ, हमेशा स्टॉप लॉस रखना एक जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो एक यूज़फुल रह सकता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस ही ज़रूर रखें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी और मर्जी रहती है, बाकी मुझे जो है ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी एक यूज़फुल लगती है। और बेचने के अंदर भी अगर देखें तो यही स्ट्रेटजी है अपना सकते हैं, मतलब कि अगर किसी को 10 शेयर बेचने हैं तो 5-5 करके इस तरीके से भी बेच सकते हैं, बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। अब अगर बाउंस बैक आता है, मान लीजिए यहीं से आता है या फिर नीचे जाकर फिर बाउंस बैक आता है, तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखें। तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया डेफिनेटली 1500 के आसपास,
या फिर ये कहे कि 1480 से एक रेंज की अगर बात करें 1500 रुपये के आसपास का तो ये पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। उसके बाद की अगर बात करें तो तकरीबन 1560, उसके ऊपर जो है तकरीबन 1640 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी जो है रह सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि अभी इसका पी अगर देखें पी रेशियो तो थोड़ा सा महंगा दिख रहा है इसके पीएस के मुकाबले। सो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।